झारखंड की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। प्रदेश के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को लेकर एक पोस्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्मृति ईरानी नेता नहीं बल्कि टीवी सीरियल की नायिका करार दिया है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने की गौरव गाथा को राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। कल झारखंड दौरे पर रही पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। ये भी कहना ठीक होगा कि गरीब कल्याण के साथ साथ किसान परिवारों का कल्याण भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है, मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी देश की तिजोरी से सीधा किसान के खाते में डीबीटी का कोई भी ऐसा ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया गया था, जैसा कि हम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत देखते हैं। आज लगभग 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश की तिजोरी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सहयोग मिल रहा है, उसके लिए किसान परिवार अपनी खुशी तो व्यक्त कर चुके हैं। अगर आप 2013 से लेकर 14 तक का कृषि बजट, उसकी तुलना 2025-26 के कृषि बजट से करें तो 5 गुना ज्यादा कृषि बजट हमारे देश में हमने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ते देखा है। 3,70,000 करोड़ रुपया हमारे देश के किसानों को प्रधानमंत्री जी की सरकार के सौजन्य से अब तक प्राप्त हुआ है। उन्होंने कई राजनीतिक दलों में महिलाओं को संघर्ष करते देखा ताकि 33% आरक्षण का बिल पास हो, लेकिन ये सुखद अनुभव हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं को हुआ कि जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का शुभारंभ हो रहा था तो राष्ट्र में जिसे लक्ष्मी, शक्ति, सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, उसी महिला को समर्पित 33% आरक्षण का बिल भी पारित होते हमने देखा। आज सुकन्या समृद्धि योजना में 4.2 करोड़ अकाउंट्स खोले गए, लेकिन आप में से कई लोग इस बात के भी साक्षी रहे कि भगवती की आराधना न सिर्फ राष्ट्र की महिलाओं के माध्यम से हुई, लेकिन जब महिला के माथे का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस दुश्मन ने किया, आतंकवादी ने किया, तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना ने अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपने धैर्य से। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान के बाद जेएमएम कहां पीछे रहने वाली थी। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कटाक्ष करते हुए सवाल बीजेपी से किया है। सुनिए किन किन सवालों के जरिए सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा को घेरने की कोशिश की है। क्या हुआ इन 11 सालों में? उज्ज्वला दिए, उज्ज्वला दिए हैं। एक सिलेंडर के बाद वो टेबिल बन गया, टेबिल। आप प्रधानमंत्री आवास की बात किए, क्या उससे पहले आवास नहीं बनता था? गिनाते कि अभी ओबीसी कितने हैं हमारे कैबिनेट में, तो ओबीसी कितने हैं आपके कैबिनेट में? तो ओबीसी को आपने क्या क्या लाभ दिया? पूरे आपके ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी कितना है वो संख्या तो बता दीजिए। पूरा का पूरा ढकोसला
जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सभी नेताओं ने कहा कि घर घर सिंदूर बांटेंगे। जैसे ही हम लोगों ने हड़काया, बोले फेक न्यूज है, फेक। अब आया ये नया कि हर घर घुसेंगे। ढूको ना, घर में ढूको, बताएगा 11 साल में क्या बदहाली में पहुंचा है। ढूकने कौन मना कर रहा है? किसान बताएगा, नौजवान बताएगा, महिलाएं बोलेंगी, छात्र पूछेगा, व्यवसाय पूछेगा। इसलिए ढूकेंगे नहीं। 170 हटा दिया हमने। अब कोई भी जमीन वहां पर जाके ले सकता है। मोदी जी के पैरवीकारों, थोड़ा बताइए कितने पंडित परिवार वापस आप भेज पाए? एक भी नहीं। किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे। आय दुगनी की तो बात छोड़ दीजिए, किसान को एमएसपी भी नहीं देना नहीं मिला। और इस दौरान जब किसान आंदोलन चला तो 700 लोग शहीद हुए और पूरे 11 वर्षों में 75,000 किसानों ने आत्महत्या की, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी। झारखंड की राजनीतिक में तीखे बयानों का दौर जारी है। डॉक्टर इरफान अंसारी की यह टिप्पणी और जेएमएम का कटाक्ष न केवल स्मृति ईरानी पर सीधा हमला है, बल्कि बीजेपी की राष्ट्रवादी राजनीति पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। अब देखना यह होगा कि यह बयानबाजी से राज्य की राजनीति किस ओर रुख लेती है।